So now we are going to start with our next concept. देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मीन्स जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 10th क्लास में सीख चुके हो, 11th में भी हमने इसको यूज किया था। कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे? एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, से जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जो वर्टेक्स बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, जो वर्टेक्स सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता था? हाफ मॉड्यूलस साइन x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला आपने 10th में सीखा था। अब आप डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज करके अगर आप इस एरिया को फाइंड करते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना और इजी हो जाता है। देखो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट कंसेप्ट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दैट्स इट। जो आपके वर्टेक्स है उसके x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 और 1 1 1। तो जब आप इस पर इसको इस वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके लाइक एक्सपेंड अलोंग r1 r2 r3 या c1 c2 c3 जब एक्सपेंड करोगे यू विल हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो मैंने आपको बताया हुआ, आपको थम्स अप करना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है भैया। so let's start with our exercise 4.3. The first question is our first question is find the area of triangle with vertices at the point given in each of the following. ये आपको पॉइंट गिवन है 1 0 6 0 4 3। सिंपल है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। आपको 3 वर्टेक्स गिवन है, 1 0 से ये हो गया x1 y1, 6 0 ये हो गया x2 y2, 4 3 ये हो गया x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। तो x1 क्या है आपका? 1, x2 6, x3 4, तो 1 6 4। y1 क्या है? 0 0 3, तो 0 0 3 एंड देन 1 1 1 1 1 1। अब मैंने आपको बताया था किसी भी रो कॉलम में अगर आपको 2 0 मिलती हैं तो सबसे इजी होता है कि हम उसके अलोंग एक्सपेंड करें। अब मुझे बताओ कि इसमें डायमंड एलिमेंट कौन कौन से हैं इस कॉलम में? 0 भैया 6 0 और 3। 0 3, वेरी गुड। बिकॉज जो ओवरऑल डिटरमिनेंट में जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0 6 3 और 1। तो इस कॉलम में डायमंड एलिमेंट है 0 3। 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो 3 के रिस्पेक्ट में, और 3 अगर प्लस है, अब क्योंकि डायमंड एलिमेंट है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 आपका प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हाफ, ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 0 भी एज इट इज आ जाएगा। ये डायमंड एलिमेंट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। और इसके अलोंग जो रो है और कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1 विद माइनस साइन, तो -6 इंटू 1 -6। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा दैट विल बी हाफ -3 इंटू -5। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 15/2, 5 3 जा 15/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। लास्ट वाले कॉलम में हमेशा आपको 1 1 1 ही लेना है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 2 7 1 1 10 8। तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या बताया आपको? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब आप वैल्यू पुट करोगे इट विल बी इक्वल टू हाफ x1 2 x2 1 x3 10
y1 7, y2 1, y3 8, 1 1 1। अब किसी के भी अलोंग यहाँ एक्सपेंड करो, कोई जीरो तो है नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक्सपेंड अलोंग R1 ही कर लेते हैं। अगर मैं एक्सपेंड अलोंग R1 करता हूँ तो इसमें जो डायमंड एलिमेंट है वो मेरा 7 है। तो क्या होगा, मेरा एरिया विल बी इक्वल टू हाफ 2। तो 2 वाले रो और कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 1 इंटू 1 1, माइनस 8 इंटू 1 8। 7 डायमंड एलिमेंट है, साइन चेंज हो जाएगा 7 विद इन ब्रैकेट। 7 वाले रो और कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 1 1 विद माइनस साइन 10 इंटू 1 10 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1। 1 वाले रो और कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 1 इंटू 8 8 और 10 इंटू 1 10। तो हाफ ऑफ ये हो गया 2, 1 माइनस 8 क्या होगा, -7, -7, 1 माइनस 10 क्या होगा, -9 प्लस 1, 8 माइनस 10 क्या होगा, -2। इट विल बी इक्वल टू हाफ 2 माइनस 7 -14, माइनस माइनस प्लस 9 7 जा 63 और -2। योर फाइनल आंसर विल बी 163 माइनस 16। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका वो क्या होगा, हाफ 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो योर फाइनल आंसर विल बी 47/2 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? ओके, अब थर्ड वाला पार्ट आप ट्राई करके देखो, फिर मैं इसका एनालिसिस करवाता हूँ। मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज -2 -3 3 2 -1 -8। ओके, तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हाफ। तो x1 की जगह क्या, x1 की जगह आ गया -2, x2 की जगह आ गया 3 और x3 की जगह आ गया -1। y1 -3, y2 2, y3 -8, देन 1 1 1। देन मैंने एक्सपेंड किया अलोंग C1। तो C1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो मेरा जो डायमंड एलिमेंट है वो 3 है, तो -2 तो एज इट इज रहेगा। तो -2 रो और कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 2 इंटू 1 2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 इंटू 1 +8। ये भी हो गया आपका। देन 3 आपका डायमंड एलिमेंट है तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3 एलिमेंट का रो और कॉलम को हाइड किया, तो -3 इंटू 1 -3 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 1 +8। देन -1 -1 रो और कॉलम को हाइड किया, तो -3 इंटू 1 -3 विद माइनस साइन, -2 इंटू 1 ये हो गया -2। Now what we will have, half -2 2 plus 8 10 -3 8 -3 5 -1 -3 -2 -5। Your final answer would be half 10 into -2 -20 -15 plus 5। तो ये हो गया हाफ -20 -15 -35 प्लस 5, ये हो जाएगा -30/2 -15। बट क्या एरिया नेगेटिव होता है, तो इसी को आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखोगे, विच इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। व्हाई, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, our next question is, show that the points A with coordinates A comma B plus C, B with coordinates B comma C plus A, C with coordinates C comma A plus B are collinear.
अब अगेन हम 11th क्लास में भी इस कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, जैसे कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, तो क्या ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है मेरा वो 0 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, हम इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो जाएगा दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कंसेप्ट क्या है आपका ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट ए with coordinates a comma b plus c, point b with coordinates b comma c plus a, point c with coordinates small c comma a plus b। x1 that is a, x2 b, x3 c, a b c, then y1 b plus c, y2 c plus a, y3 a plus b, and then 1 1 1, then 1 1 1। अब आपके ऊपर है, देखो कि आप इसको कैसे करते हो। हम यहाँ पर देखो, कोई भी रो या कॉलम को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हम क्यों करते हैं, इसका रीजन ये होता है कि जो आपकी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा इजी करना। आप यहाँ से भी अगर आप इसको करते हो तो यू विल हैव द आंसर, पर आपकी कैलकुलेशन अगर मैं इसी पॉइंट से इसको एक्सपेंड करूंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है उनका हम यूज करते हैं टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। जैसे कॉलम 1, मैंने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया। तो जैसे कॉलम 1 में आपने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, मैंने क्या किया कि मैं कॉलम 1 में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उस कॉलम में प्रॉपर्टी ऐड हो रही, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो इसमें आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे आपके इसमें आएंगे। तो हाफ, जब इसमें आप इसको ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, और c प्लस ए प्लस बी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस कॉलम में आप चेंजेस कर रहे हो वो कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो जो भी आप चेंज कर रहे हो वो उस कॉलम में चेंज होगा। तो मैंने कॉलम 1 में चेंज किया कि कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया। तो जब मैं ए में बी प्लस सी को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बी एलिमेंट में सी प्लस ए को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी या बी प्लस सी प्लस ए। सी एलिमेंट में जब मैं ए प्लस बी को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉलम 1 के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। और सभी कॉलम में सेम एलिमेंट होने की वजह से मैं इन सभी को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा आपका, तो सभी की पोजीशन में क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो यानी कि सेम वैल्यू हो, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, हैंस प्रूफ हो गया कि जो एरिया आपका है वो 0 के इक्वल है, कि जो एरिया आपका वो 0 है। तो अगर एरिया 0 होने का मतलब क्या है कि ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये आपके वर्टिसेस हैं, क्या है, k0 4 0 और 0 2। क्या कहा आपको कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो k है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है। अब इसमें जो स्टूडेंट जनरली जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये आपको वर्टिसेस गिवन है k0 4 0 0 2,
आपको एरिया गिवन है, आपको क्या गिवन है, एरिया। हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया था। देखो अभी मैंने आपको बताया जो एरिया होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो भी हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि वो पॉजिटिव ही है, उसने कहा एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इससे आपको ये आप नहीं असेस कर सकते कि ये पॉजिटिव वाला ही है। मैं आपको कहता हूँ किसी ट्रायंगल का एरिया 3 हो सकता है, जैसे अभी आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला था वो हमारा -15 आया था। पर जब मैं बोलूंगा तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं यही कहूंगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल 15 है। एरिया को जब आप बताओगे तो माइनस के साथ तो कभी नहीं बताओगे। तो यहाँ सिर्फ ये कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है। अब ये 4 माइनस वाला था प्लस वाला था ये हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट जनरली जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर इसको +4 ही लिखते हैं। +4 नहीं लिखना है। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपने इसकी दोनों वैल्यू मेंशन करनी है, +4 और -4। यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा आपने इसको +4 नहीं लेना, आपने प्लस माइनस दोनों ही लेना है। ओके ठीक है। अच्छा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। ये हो गया x1 x2 x3, देन y1 y2 और y3 एंड देन 1 1 1। ये आपका फॉर्मूला होता है। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो पहले तो ये जो 2 है ये डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू में हो जाएगा +-8। और ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जिस रो और कॉलम में 2 0 होते हैं सबसे इजी होता है उसके अलोंग एक्सपेंड करना। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग C2। तो यहाँ आप लिखोगे एक्सपेंड अलोंग C2। तो जो डायमंड एलिमेंट है वो आपका 0 और 2 है, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और 2 आपका -2 हो जाएगा। तो 0 एज इट इज आ गया, फिर +0 और ये जो +2 था ये -2 हो गया। तो 2 के जब 2 का रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट को हम हाइड करेंगे तो k इंटू 1 ये हो जाएगा k विद माइनस साइन -4 इंटू 1 -4 and it will be equal to +-8। so what we will have -2k minus minus +8 and it is equal to +-8। अब आपके पास दो नाउ इधर -2 के +8 will be equal to 8 और -2 के +8 will be equal to -8। तो जब -2 के +8 8 के इक्वल होगा तो -2 के विल बी इक्वल टू 8 - 8। भाई -2 के विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 - 8 और 8 - 8 क्या होता है, 0। तो -2 को 0 से डिवाइड करोगे तो k क्या हो जाएगा आपका, 0। एंड जब -2 के +8 -8 के इक्वल होगा तो ये +8 जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -8। In this case, -2k will be equal to -16. तो k will be equal to 8. It means k की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो आपका k 0 होगा या आपका k 8 होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है कि जो एरिया गिवन होता है उसकी हम दोनों वैल्यूज लेंगे, तो +4 भी हो सकती है -4 भी हो सकती है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ पार्ट 2, -2, 0, 0, 4, 0, k and the area of triangle is 4 square unit। Again जो एरिया गिवन है इट इज इक्वल टू 4 और 4 मीन्स व्हाट, ये +4 भी हो सकता है -4 भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 x2 x3 दैट इज -2 0 0, देन y1 y2 y3 दैट इज 0 4 k एंड देन 1 1 1। अगेन जिस रो और कॉलम में 2 0 है हम उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, जिस रो और कॉलम में 2 0 है हम उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में 2 0 है तो एक्सपेंड अलोंग C1। इसमें जो डायमंड एलिमेंट है वो ही 0 है, तो 0 के डायमंड एलिमेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ -2 पे फोकस करना, ये हो गया -2। अब -2 के कॉलम और रो एलिमेंट्स को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 एंड k इंटू 1 -k and then -2 into 4 -8 minus minus plus 2k equal to +-8।
अब आपके पास दो ऑप्शन है, -8 + 2k = 8 और -8 + 2k = -8। तो 2k क्या होगा, ये -8 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 8 + 8 इट विल बी 16। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 8। -8 जब शिफ्ट होगा तो +8 हो जाएगा, दैट इज 0। तो अगर 2k 0 के इक्वल है तो k विल बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको एरिया गिवन है वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही टर्म्स में लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आई थिंक बेटर होगा हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसका रीजन है कि जो आपने अभी ये क्वेश्चन किया ये इसी से रिलेटेड है, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कुछ नई बातें आपको सिखानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया 35 है, तो बताओ कैसे लोगे इसको? +- प्लस 35 माइनस 35। प्लस माइनस, वेरी गुड। जो भी एरिया की वैल्यू गिवन है आपने इसको प्लस माइनस देना। और आपको वर्टिसेस गिवन है 2 - 6 5 4 k4। क्या कहा, किसी ट्राइंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है विद दीज वर्टिसेस, तो k की वैल्यू क्या होगी? आउट ऑफ दिस ऑप्शंस यू हैव टू पिक वन। ओके, तो एरिया आपको गिवन है 35। 35 मींस प्लस माइनस 35। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अगर मैं वर्टिसेस पे जाता हूँ तो वर्टिसेस क्या है आपके पास? vertices are 2 - 6, then 5 4, and then k4. These are the vertices which have been given in the question. तो ये हो गया आपका x1 x2 x3, that is 2 5k 2 5k, and then y1 -6 4 y2 4 y3, and then 1 1 1 okay, अब यहाँ कोई जीरो वगैरह तो है नहीं, तो आप किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो जनरली जब कोई ऐसा होता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रायोरिटी हमारी R1 रहती है, तो एक्सपेंड अलोंग R1। किसी के अलोंग एक्सपेंड करो, यू विल हैव द सेम आंसर। तो यहाँ डायमंड एलिमेंट क्या आपका -6, तो -6 का तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +6, 2 आपका एज इट इज हो गया और 1 भी आपका एज इट इज आ गया। अब 2 वाले रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, with minus sign 4 × 1 4। 6 के केस में 6 वाले रो और कॉलम एलिमेंट्स को हाइड करो। 5 × 1 5 with minus sign k × 1 k -k। देन 1 के केस में 1 के रो और कॉलम को हाइड करो, तो 5 × 4 20 with minus sign 4 × k, दैट इज -4। और ये जो 1/2 है, ये जो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 35 से तो ये हो जाएगा +- 7। Now 4 - 4 0, 0 into anything 0, 6 5 30 minus 6 into k 6k plus 1 into 20 20 minus 1 into 4k -4k equal to ±70। तो -6k -4k -10k 30 + 20 + 50 and it is equal to ±70। Now what are the options we are having? -10k + 50 equal to 70. Either this equation will be equal to 70 or it will be equal to -70। -10k + 70 क्या हो जाएगा -70, तो 70 - 50 20, तो -10k is equal to 20। So what will be the value of k? 20 by -10, 0 and 0 will be cancelled out, k will be equal to -2, and then -10k is equal to -70 - 50, -10k will be equal to -120, so k will be equal to 12। Is it clear?
तो जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है -2 और 12। तो अगर आप ऑप्शन में चेक करो -2 और 12 और -12 और -2, आगे पीछे जैसे भी लिखो तो सी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर?